हरे कृष्णा। हम लोग भगवान जगन्नाथ और जो एक दर्जी है परमेष्ठी, उनकी कथा सुन रहे थे, उनका पास टाइम सुन रहे थे। और कल हमने यहाँ तक बात की थी कि जो बादशाह थे, दिल्ली के बादशाह, उन्होंने अ, जो परमेष्ठी थे, क्योंकि उन्होंने उनके दोनों तकिए रिटर्न नहीं कर पाए थे, एक ही तकिया रिटर्न किया था, एक उन्होंने जगन्नाथ जी को दे दिया था। और वो उस बात पे विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि जगन्नाथ जी तो पुरी में है, वो यहाँ से कहाँ से ले लेंगे। इसलिए उन्होंने उसको, परमेष्ठी को कैद में डाल दिया और आदेश दे दिया कि इनको मार दिया जाए। और अभी के लिए कुछ भूख तड़प इन सब से उनको रखा जाए, उनको भूखा रखा जाए, खाने पीने को नहीं दिया जाए और जंजीरों से पकड़ा जाए। और वो ये कहने लगे कि देखते हैं तुम्हें तुम्हारे भगवान तुम्हारी रक्षा कैसे करते हैं। यहाँ तक बात हमने कल की थी, आज हम इसके आगे से स्टार्ट करते हैं। परमेष्ठी को बंदी बनाकर कारागृह में डाल दिया गया। वह भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना करने लगा, हे भावग्राही, कृपया मेरी रक्षा करें। हे कमल चरण, दया करके मेरी रक्षा करो। हे जगत कारण, कृपया मेरी रक्षा करो। हे भव रक्षक चक्रपाणी, मेरी रक्षा करो। द्रौपदी के शील एवं हस्तिराज गजेंद्र के प्राणों की उस समय रक्षा की थी जब उनके प्राण संकट में थे। हे धनुर्धारी राम, हे कृपा सिंधु, हे भक्त वांछा कल्पतरु, हे दीनानाथ, हे दीन बंधु, हे नीलांचल, हे जन रंजन नयन, हे घोर विपद नाशन, प्रहलाद उद्धारण, हे हिरण्य हृदय विदारण, हे गिरि गोवर्धन धारी, हे इंद्र गर्भ नाशन हारी। भगवान महादेव एवं ब्रह्मा आपके चरण कमलों का ध्यान करते हैं। आपकी महिमा अपरंपार है। मेरे जैसा पापी मनुष्य आपकी महिमा को कैसे जान सकता है? मैं आपके दया भाव को कैसे समझ सकता हूँ? आपको तो योगी भी समझने में असमर्थ हैं। ये ब्रह्मांड आपकी क्रीड़ा स्थली है। कृपया आप इस मुसलमान राजा के दंड से मेरी रक्षा करें। प्रभु, मैं निस्सहाय आपकी शरण में हूँ। दया निधान आप सर्व समर्थ हैं, अतः मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। तो हम देख सकते हैं कितनी सुंदर प्रार्थना की है। हम जब दुख में होते हैं तो हम क्या प्रार्थना करते हैं? मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने तो जगन्नाथ जी को तकिया दिया था और फिर भी मेरे साथ ऐसा हो रहा है ना? ऐसे करके हम क्वेश्चन अराइज कर देते हैं। लेकिन कितनी सुंदर प्रार्थना है। और सबसे सुंदर है कि जो उनके नाम लिए जा रहे हैं, भगवान के हर नाम में उनका गुण रिप्रेजेंट होता है। गिरि गोवर्धन धारी, तो उनकी लीला याद आ जाती कि हाँ, जिन्होंने गोवर्धन पर्वत को उठाया। हे इंद्र गर्भ नाशनहारी, हाँ, वो गोवर्धन वाली लीला याद आ जाती है कि इंद्र ने बारिश करी और वो उनका जो घमंड था वो चूर चूर हो गया। तो इस तरीके से भगवान के हर नाम के पीछे उनकी लीला, उनका कोई गुण छुपा होता है, वो स्मरण करने को मिलता है। तो जब भी हम प्रॉब्लम में हो, होते ही हैं अक्सर, तो भगवान को याद करना चाहिए और ऐसे ही प्रार्थना उनसे करनी चाहिए, जिससे प्रार्थना भी हो और भगवान के सुंदर नामों का भी यूज हो, जो उनके गुण बताने वाले होते हैं, उनकी महिमा का गान करने वाले होते हैं। अपनी प्रार्थना, अपने लिए कुछ मांगने से पहले हमें प्रार्थना करनी चाहिए, उनके गुणों को बोलना चाहिए भगवान। इस प्रकार प्रार्थना करके परमेष्ठी हरि नाम का संकीर्तन करने लगा। और हम दुख में होते हैं तो हम क्या करते हैं? हम छोड़ते हैं सबसे पहले अपनी माला। ये करेंगे रात को, अगर मिल गया टाइम। ठीक है, अभी तो हम पहले अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर दें, लेकिन नहीं। भक्तों के लिए क्या होता है कि अगर प्रॉब्लम है तो बल्कि और ज्यादा माला करनी चाहिए, कि यही एक वास्तव में हमें सब चीजों से निकाल सकती है। ध्यान अवस्था में पहुंच जाने के कारण उनके नेत्र बंद हो गए। तो हमने कल सुना था, ध्यान में ही उन्होंने वो तकिया भगवान जगन्नाथ जी को दिया था। अब फिर भगवान के नाम करने का प्रभाव ये हुआ, इतना ज्यादा एब्जॉर्ब हो गए वो भगवान का नाम का जाप करने में, कीर्तन करने में, कि वो उनके नेत्र बंद हो गए और वो उसी ध्यान अवस्था में भगवान के दर्शन करने लगे। वह भगवान के चतुर्भुज स्वरूप का ध्यान करते करते सो गए। भगवान का ध्यान कर रहे थे, भगवान के एक एक अंग पर ध्यान कर रहे थे। अब मैं आपसे बोलूं राधा रमन जी, तो आप झट से पहचान जाओगे कौन से राधा रमन की बात कर रही हो, और विग्रह का कुछ कुछ झलक हमारे सामने आ जाती है। मैंने बोला राधा श्याम सुंदर, तो उनकी झलक हमारे सामने आ जाएगी। मैंने बोला राधा वल्लभ जी, उनकी झलक सामने आ जाएगी। राधा बिहारी मतलब बिहारी जी, तो उनकी झलक हमारे सामने आ जाएगी।
तो इससे क्या होगा, अगर हम भगवान का दर्शन ही कभी नहीं करेंगे तो झलक ही क्या आएगी। इसलिए हमें भगवान का दर्शन डेली करना चाहिए, जिससे कि हम समझ पाए, ध्यान कर पाए। और एक एक टिप फ्रॉम, हमें उनके भगवान के पैरों से स्टार्ट करना चाहिए, भगवान के कमल चरणों से स्टार्ट करना चाहिए, और तब हमें ऊपर तक, मुख तक पहुंचना चाहिए। यही एक प्रोसेस होता है जिस तरीके से भगवान का दर्शन किया जाता है। तो एक एक अंग को हमें बहुत अच्छे से देखना चाहिए, जिससे कि ध्यान करने में सोच सके, हाँ आज सुबह क्या माला पहनी थी, आज क्या उन्होंने एंकलेट्स पहनी थी, आज कौन सा फूल लगाया था, व्हाइट लगाया था। आजकल देख रहे हैं जो चंपा का फूल है वो भगवान पे भर भर के लगाया जा रहा है। भगवान को चंपा का फूल बहुत पसंद है, तो वो चंपा का फूल भर भर के लगाया जा रहा है। जब ठंड का टाइम था तो गेंदा भर भर के लगाया जा रहा था, अब चंपा आ गया है। तो इस टाइप से हम ध्यान कर सकते हैं। तो वो सो गए। अब क्या हुआ, परमात्मा भगवान जगन्नाथ परमेष्ठी की दशा को भली प्रकार जानते थे। भैया भगवान तो सबके बारे में सब कुछ जानते हैं, हम इस टाइम क्या कर रहे हैं, हम इस टाइम क्या सोच रहे हैं। हमारी माला लेट हो रही है तो हम, हाँ, अपने काउंसलर को डिफेंड करने के लिए 100 एक्सक्यूज दे सकते हैं, लेकिन कृष्णा नोज एवरीथिंग। कितना एक्सक्यूज है, कितना पानी में हम, कितने घाट पे हम, ही नोज एवरीथिंग। जगन्नाथ जी को पतितों के तारणहार के रूप में जाना जाता है। हर पतितों का, हम जैसे पतितों का अब तारणहार करते हैं भगवान। वे अपने भक्तों को के कष्टों को नहीं देख सकते। तुरंत ही दिल्ली पहुंचकर वे उस कारागार में गए जहां उनका परम भक्त परमेष्टि बनता। बोला तो ऐसा जा रहा है दिल्ली पहुंचकर जैसे भगवान ने गाड़ी पकड़ी हो, फिर बैठे हो और फिर दिल्ली पहुंचे हो, नहीं, बस मतलब भगवान को जब भगवान ने देखा कि इतना दुख आने के बाद भी वो इतनी मेरी भक्ति में लगा है, मुझ पे ही ध्यान कर रहा है, तो भगवान से रहा नहीं गया और भगवान उसी क्षण उसके सामने आ गए, वहीं पर प्रकट हो गए। उन्होंने अपनी, मतलब जेल में प्रकट हो गए भगवान, उन्होंने अपनी दयामयी दृष्टि अपने भक्त परमेष्टि पर डाली। उन्होंने बहुत सुंदर करुणामयी दृष्टि से, करुणामयी कह सकते हैं या कृपा दृष्टि से, उन्होंने परमेष्टि की तरफ देखा। और दृष्टि का एक बात तो है, दृष्टि का प्रभाव बहुत बड़ा होता है। कोई अगर हमें देख रहा होता है ना, हम उससे उसके मन की स्थिति को समझ सकते हैं कि वो हमसे चाह क्या रहा है। ठीक है, कोई गुस्से में देख रहा है तो हम समझ जाते हैं गुस्सा है। ठीक है, कोई 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 कभी कभी तो गुस्सा इतना ज्यादा होता है कि ऐसा लगता है कि अभी ये मुंह खोलेगा और थूक देगा हमें। कभी कभी इतना गुस्सा होता है, आई हैव फेस्ड। ठीक है, तो वो सिचुएशन देख के भी हम समझ जाते हैं कि ज्यादा गुस्से वाला। कई बार ऐसा होता है कि इंसल्टिंग दृष्टि से भी अगर लोग हमें देख रहे हैं या हम लोगों को देख रहे हैं, तो वो भी समझ में आ जाता है कि ये चाह नहीं रहा है कि हम एक सेकंड भी यहाँ पर रुके। या कभी कोई हमें देख के बहुत खुश होता है, तो अगर वो कुछ ना बोले लेकिन उसकी आंखें एवरीथिंग रिवील, सब कुछ रिवील कर सकती है। ठीक है, कोई बहुत हेट्रेड, हेट्रेड आईज से हमें देख रहा है, बहुत नफरत वाली, गुस्सा नहीं, नफरत वाली, नफरत अलग चीज होती है, ठीक है, घृणा, उससे देख रहा है तो हम उसको भी आइडेंटिफाई कर पाते हैं। तो दृष्टि का बहुत प्रभाव होता है। और कोई बहुत दया की दृष्टि से हमें दिखता है तो हम उसे भी समझ पाते हैं। तो भगवान दया की दृष्टि से, भगवान कृपा की दृष्टि से उनकी ओर देख रहे हैं। जो ही भगवान की दृष्टि परमेष्टि पर पड़ी, वह बेड़ियों से मुक्त हो गए। भाई भगवान क्या कर सकते, भगवान को कोई छू के और ऐसे प्रयास तो ना पड़ेगा कि जंजीर खोले, खुल, ऐसे नहीं, भगवान ने देखा और देखने मात्र से खुल गई। एवं उसके शरीरों की जंजीरें, सारी बेड़ियां जंजीरें जितनी भी चेन बांध रखी थी सब खुल गई। जब खुल गई तो वो जाग गया एकदम से और उसने अपने नेत्र खोले। और जब नेत्र खोले तो अपने सामने भगवान जगन्नाथ जी को पाया। वे आदि मूल संसार की प्रत्येक वस्तु के सृजन करता, वे जो अभय वरदाता के रूप में भक्तों को अभय का वरदान देने वाले हैं। भृत्य कल्पतरु अपने भक्तों और सेवकों की मनोकामना पूर्ण करने वाले भगवान परमेष्टि के सामने खड़े मुस्कुरा रहे थे। ठीक है, भगवान मुस्कुराते, भगवान कभी हा हा करके हंसते भी नहीं है, और भगवान कभी सैड भी नहीं होते हैं, भगवान कभी क्रोध भी नहीं होते। बहुत हल्की मुस्कान भगवान के फेस पे हमेशा रहती है। क्यों रहती है, क्योंकि वो सब कुछ जानते हैं, पहले अंत सब कुछ जानते हैं, इसलिए वो मुस्कुरा रहे होते हैं। तो भगवान मुस्कुरा रहे जब उन्होंने देखा, क्योंकि मालूम है भक्त के रिएक्शन क्या होंगे, ये कैसे हो गया, जबकि पता है सब कुछ भगवान कर रहे होते हैं, फिर भी रिएक्शन होता है कैसे हो गया ये। तो भगवान मुस्कुराते हैं। उन्होंने उससे कहा, तुम चिंतित क्यों होते हो, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं तुम्हें किसी भी प्रकार का भय नहीं होना चाहिए। जब तक मेरे हाथ में सुदर्शन चक्र है, मेरे भक्त सर्वशक्तिशाली और पूर्ण सुरक्षित है। भगवान के हाथ में तो चक्र अनादिकाल से है और हमेशा ही रहेगा। दैट मीन्स भगवान के जो भक्त है वो हमेशा सुरक्षित है। क्यों?
क्योंकि उनकी रक्षा और कोई नहीं, स्वयं भगवान करते हैं, और जिसकी रक्षा स्वयं भगवान करता है उसका क्या हो सकता है। तब भगवान ने अपने चरण कमल परमेष्ठी के सिर पर रख दिए। ऐसा करते ही उसका कुंवर ठीक हो गया। तो मतलब जैसे उसने प्रणाम किया भगवान को देखकर, तो भगवान ने अपना चरण कमल स्पर्श किया, और हमने कल पढ़ा था उसके कुंवर था पीठ की तरफ, और वो ठीक हो गया, और वे अत्यंत सुंदर हो गए। ये इस टाइप की घटना भगवान कृष्ण की भी हमने सुनी है कि वो जब कंस को मारने के लिए मथुरा गए हुए थे, तो एक कुबड़ी स्त्री थी, भले वो कुरूप थी और कुबर था उनके, लेकिन फिर भी भगवान के लिए वो एक सुंदर माला लेके आई थी, भगवान के लिए चंदन लेप लेके आई थी, और भगवान को ऑफर किया था। बस जब भगवान को बहुत प्रेम से कुछ चीज ऑफर की जाती है तो भगवान उसे बहुत प्रेम से स्वीकार करते हैं, और उन्होंने उनको बस ऐसे करा और वो ठीक हो गई थी, और बहुत ही सुंदर रूप में फिर वो स्त्री हो गई थी। तो भगवान ऐसे ही करते हैं। ये नहीं कि अब ठीक है, ये भगवान ने तो हमें कुबर दे दिया है, अब हम क्यों भगवान की पूजा करें, उन्हें तो हमें दया नहीं आई, हम क्यों करें। नहीं, ऐसे नहीं होता। भगवान तो हमें जो दे रहे हैं, पहली बात तो हम अपना ही सूप पी रहे हैं, जो हम करके आए हैं वो ही हमें मिल रहा है। दूसरी बात, इन सबसे ऊपर भक्ति है, जिससे ही अल्टीमेट हैप्पीनेस मिलती है। इन चीजों की वजह से अगर कोई छोड़ रहा है हमें, या इन चीजों की वजह से कोई खराब हमें कह रहा है, इन चीजों के बिहाफ पे कोई हमें जज कर रहा है, तो एक ना एक दिन वो हमसे अलग होना है, क्योंकि ये चीज तो लाइफ का पार्ट है, जीवन में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। लेकिन भगवान कभी नहीं छोड़ते किसी भी चीज को। इस मनुष्य के ऐसे सौभाग्य को देखकर सभी ईर्ष्या करने लगे, सबको जलसी होने लगी कि ये कैसा इसका भाग्य है, ये कैसा है। क्योंकि स्वयं देवराज इंद्र भी ऐसा आशीर्वाद नहीं पा सके थे कि स्वयं भगवान ने ऐसा किसी के लिए आए हो, जेल तक में आ गए हो भगवान और ठीक कर दिया हो। परमेष्ठी ने अपने सिर पर रखे हुए भगवान के चरण कमल को पकड़ लिया। जब जब उनको पकड़ने को मिल गया तो इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है, भगवान के चरण कमल पकड़ लिए। और इतने, ऐसा कहा जाता है भगवान इतने ज्यादा मुलायम है, इतने ज्यादा सॉफ्ट है, मतलब अगर हम इस संसार में सॉफ्ट चीज का कंपैरिजन करें तो वो भी उसके आगे हार्ड हो जाएगी, इतने सॉफ्ट है भगवान। लेकिन सॉफ्ट होते हुए भी सबसे इंपॉर्टेंट है, सॉफ्ट होते भी, सॉफ्ट होगा तो ऐसा लगा कि बिल्कुल नाजुक होगा, शक्तिहीन होगा, लेकिन भगवान सॉफ्ट भी है और सबसे ज्यादा शक्तिशाली भी। अब ये सिर्फ भगवान ही हो सकते हैं और कोई नहीं हो सकता, इसलिए हम समझ ही नहीं सकते। भगवान का जो सुंदर वपु है वो उस टाइप से है, इतना सुंदर है, इतना सुंदर है, और इतना ज्यादा मतलब ऐसा है कि आप उसमें अगर अपने आप को देखें तो अपना रिफ्लेक्शन देख सकते हैं, जैसे हम मिरर में अपना रिफ्लेक्शन देख सकते हैं। इस तरीके से भगवान का वपू सुंदर, इतना अलग टाइप का है, मतलब अलग टाइप का क्या, ट्रांसीडेंटल है, कि उसको उसमें जब हम देखते हैं तो अपने आप को देख सकते हैं, इतने सुंदर है। तो भगवान एक अलग ही है जो हम समझ नहीं सकते, सच्चिदानंदमय है भगवान। उन्होंने चरण कमल पकड़ लिए, क्योंकि कितना सुंदर होगा, भगवान के चरण छूने को मिल रहा है, छूने में ही वो कितने अलग ही होंगे। इस स्थिति में उन्हें इतना आनंद मिल रहा था कि मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला, कि जब उन्होंने भगवान का स्पर्श किया उन्हें इतना आनंद मिल रहा था कि उनके मुंह से एक वर्ड भी नहीं निकल पाया। ठीक है, और इस प्रकार उनका तन मन और आत्मा शुद्ध हो गए। तब भगवान जगन्नाथ दिल्ली में मुस्लिम बादशाह के घर गए। बोलते तो मतलब इस तरीके से लिखा गया है कि भगवान ने जैसे रिक्शा पकड़ा, चलो अब घर चलते हैं, नहीं, भगवान उसके सामने प्रकट हुए, मुस्लिम बादशाह के सामने। तो बादशाह उस टाइम गहरी नींद में सो रहा था। भगवान ने उससे निकट प्रकट होकर कहा, मूर्ख अज्ञानी राजा, मैंने तुझे ये पद प्रदान किया है तो अभी तुम इससे असावधान हो। तूने एक साधारण तकिया मुझे समर्पित करने के कारण मेरे भक्त को प्रताड़ित किया है। इस ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु पर एकमात्र मेरा अधिकार है। उसने तो मेरी अनुकंपा मुझे ही अर्पित की थी। क्या उसने मुझे तुम्हारे पिता की धन दौलत दी थी? अब मैं तुम्हें तुरंत ही उसे कारागार से मुक्त करने की आज्ञा देता हूँ। उनके चरणों में गिरकर क्षमा मांगो और उनका पूजन करो। यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे परिवार के साथ साथ संपूर्ण राज्य को तहस नहस कर दूंगा
और तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तो भगवान गुस्सा आ जाता है भगवान को। भगवान से जब कोई उनके ऊपर कुछ कहता है तो भगवान को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जब भगवान के भक्तों को कोई प्रॉब्लम करता है, दिक्कत देता है, दैट ही कांट बेयर, उनको वो असहनीय होता है। तो उन्होंने कहा कि क्या करा है तुमने, तुम कोई इतने बुद्धिमान, तुम मतलब तुम जिस जगह के राजा बने हो, जितना पैसा, जितना पावर, जितना पोजीशन है, वो किसका है? वो भी तो तुम्हें मुझसे ही मिल रहा है। और अगर उसने एक तकिया मुझे दे दिया, तो वो तकिया था किसका अल्टीमेटली? अल्टीमेटली कपड़ा आया कहाँ से? अल्टीमेटली धागा, ये सारी चीजें आई कहाँ से? सब कुछ मुझसे आ रहा है, उसने मेरी ही चीज मुझे अर्पित कर दी, और इसके कारण तुमने उसे जेल में डाल दिया और इतनी ज्यादा प्रताड़ना दी। अब तुम जाओ, उससे माफी मांगो, क्षमा मांगो उससे, और उसकी पूजा करो, नहीं तो मैं बिल्कुल तहस नहस कर दूंगा तुम्हारा। भगवान ने बादशाह की पीठ पर कोड़े मारने प्रारंभ कर दिए, मारना स्टार्ट कर दिया भगवान ने। सी कितना प्रेम करते हैं अपने भक्त से। कोड़े से पीटे जाने के पश्चात जगन्नाथ जी महल से अंतर्ध्यान हो गए, तो उनको पीटा और फिर वहां से भाग गए भगवान। ठीक है। कोड़े से पीटे जाने के पश्चात राजा को अत्यंत पीड़ा हुई और वह रोता चिल्लाता हुआ जाग गया। तो भगवान ने अपने दर्शन नहीं दिए। जब तक भक्ति नहीं, कहाँ से दर्शन मिलेंगे? दर्शन नहीं दिए, बट उन्हें बोला, उसने सुन लिया और मार के भगवान चले गए। उसने सोचा कि उसने कोई डरावना सपना देखा था। ठीक है, ये उसने सोचा सपने में ऐसे कुछ हुआ होगा और सपने में ऐसे कोई मुझे मार गया होगा। लेकिन जब जागा तो देखा वाकई में पीठ पे निशान पड़े हुए हैं। जब उसने अपनी पीठ पर लाल लाल चिन्ह देखे तो वह तुरंत समझ गया कि ये कोई सपना नहीं था, असली में मेरे साथ ऐसा हुआ है। बादशाह ने अपने से कहा, सोचने लगा, ऐसा कौन कर सकता है? किसी की इतनी हिम्मत तो है नहीं मेरे कक्ष में आ जाए, मुझे मारे और तहस नहस ऐसी ऐसी बातें करे। ये हो ना हो, ये उसके भगवान ही है। वह मुझे सबक सिखाने के लिए यहाँ आए थे। उन्होंने अपने भक्त के लिए ऐसा करता है। यदि मैंने उनकी आज्ञा का पालन नहीं करूंगा फिर तो मैं घोर संकट में पड़ जाऊंगा। ये तो मैंने देख लिया, मैंने तो चुनौती दी थी जगन्नाथ जी को, उसके भगवान को, और उसके भगवान यहाँ पे आ गए। और तो उसके उसके कुछ नहीं, भगवान सबके ही भगवान है। ये भगवान ही है, ये भगवान यहाँ पे आ गए, उन्होंने मुझे दंड दिया है। अभी भी ज्यादा कुछ नहीं हुआ है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, सिर्फ लाल लाल चकत्ते पड़े हैं मेरी पीठ पर। थोड़ी बहुत पिटाई हुई है। अगर अभी भी नहीं मानूंगा तो फिर तो मेरा हो जाएगा काम तमाम। इसलिए अगली सुबह, बिल्कुल सुबह शीघ्र ही बादशाह कारागार में गया और स्वयं कारागार की कोठरी का ताला खोला, स्वयं ताला खोला, और परमेष्ठी को बंधनों से मुक्त देखकर उसे बहुत आश्चर्य हुआ। तो जब उसने ताला खोला तो उन्होंने क्या देखा कि परमेष्ठी की तो कोई चैन ही नहीं है, वो तो बंधा हुआ नहीं है, उसकी तो कोई जंजीरें ही नहीं है। दैट मीन्स कोई आके ऑलरेडी खोल चुका है। और क्या देखा कि उसका कुबड़ भी विलुप्त हो गया है, और वो अब बहुत सुंदर, आश्चर्यमय, प्रभावपूर्ण हो गया है। वह शांति पूर्वक बैठकर जेल में बैठा है। जेल में वो पैनिक नहीं है, हाय क्या होगा, हाय कृष्णा क्या होगा मेरा, ऐसे नहीं बैठा है। शांति पूर्वक बैठकर भगवान राम के नाम का गुणगान कर रहा है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। ये देखते ही बादशाह ने निर्भय होकर परमेष्ठी को उठाया और उसे अपनी गोद में बिठा लिया। उसने उसे पुष्प माला पहनाई, भगवान ने कहा था ना पूजा भी करनी है। पुष्प माला पहनाई, चंदन लगाया, अनेक आभूषणों से सजाया। उसने उसके सिर पर पगड़ी बांधी और अत्यंत विनम्र होकर बादशाह ने कहा, आप अत्यंत सौभाग्यशाली हो, आपने इस स्थान को पवित्र कर दिया है। मैं आज से आपको अपना पारिवारिक गुरु मानूंगा। गुरु ही बना दिया। क्यों क्यों? भैया जो भगवान के नाम का जाप कर रहा है, जिसको साक्षात भगवान के दर्शन हो रहे हैं, जिसके लिए भगवान स्वयं चल चल के आ रहे हैं, उसको भगवान का ज्ञान तो है ही। तो इसलिए उन्होंने उनको गुरु बना दिया, जिससे वो सही डायरेक्शन में उनको चला पाया। तब राजा अपने मुख्य हाथी को लाया और उस पर परमेष्ठी को बैठाकर विशाल जुलूस निकाला गया। जुलूस में बादशाह उनका यशगान कर रहा था। बाद में बादशाह परमेष्ठी को वापस महल में लाया। परमेष्ठी बिना किसी आडंबर एवं अवरोध के भगवान जगन्नाथ जी का निरंतर पूजन करता रहा। अपने जीवन के अंत में वह परम धाम को चला गया। सो सी, जो भगवान की भक्ति करता है एट लास्ट भगवान उसे अपने पास ले ही जाए।
जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। श्री श्री जगन्नाथ, श्री बलदेव, श्री सुभद्रा महारानी की जय। श्री श्री गौर निताई की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री ललिता विशाखा राधे श्याम की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा।